कैसी चल रही है मुस्तफा भाई आपकी कैंपेनिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारी बात लोगों के दिलों में डाली है और लोगों का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, ये बताइएगा कि पहले तो जाहिर सी बात है, मतलब बारिश के हवाले से मैं आपसे क्या पूछूं, आप तो खुद मेयर रह चुके हैं, सो आपको अच्छी तरह इल्म है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके टेन्योर के बाद से कराची के अंदर क्या कोई ऐसा डेवलपमेंटल वर्क नहीं हुआ रोड्स के हवाले से? और एक ही बड़ा बच्चों वाला सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये हर छोटी सी बारिश में हमारी रोड्स बह क्यों जाती हैं? क्या आपको लगता है कि उस दौर के बाद से अब तक कोई डेवलपमेंट ऐसी मेजर नहीं हुई या पीपल्स पार्टी ने नहीं इस पे कॉन्सेंट्रेट किया? जैस्मिन, अगर डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, जो मेरी बनाई हुई चीजें थी ना उसकी मेंटेनेंस भी नहीं। अगर सिर्फ मेरी छोड़ी हुई बनाई हुई चीजों को सिर्फ उसकी मेंटेनेंस ही करते रहते हैं ना, जिस तरह आप अपने घर की मेंटेनेंस करते हैं, जिस तरह आप अपनी मेंटेनेंस करते हैं, रोजाना आप मुंह धोते हैं, रोजाना आप शावर लेते हैं, रोजाना आप अपने बालों में कंघी करते हैं, तो ये आपकी मेंटेनेंस है ना। अगर आप एक इंसान भी एक हफ्ते तक जो है वो ना नहाए, ना धोए, ना मुंह धोए, ना कंघी करे, तो अगले दिन जो है वो अगले हफ्ते उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचानेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये भी जो है वो उसको भी नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, इसकी ब्रशिंग करनी पड़ती है, इसके बालों में कंघी करनी पड़ती है। इस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे होता है। आप 14 साल 14.5 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, आपने पलट कर उसकी मेंटेनेंस तक नहीं की। ये तो हमारे दौर के ये रिश्वत लिए हुए प्रोजेक्ट नहीं है जैस्मीन। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो एक नवाला अपने बच्चों को हराम निकला है, तो वो इसलिए आज तक वो चल रहे हैं। 15-16 साल हो गए आज तक ये चल रहे हैं, वरना अगर इनके दौर ये तो पता नहीं अपने जमाने में कितनी ये काला पानी फेरते हैं और वो सारा सब बह जाता है थोड़े दिनों में। तो आप अगर आज परसेंटेज मालूम करेंगे, आपके जो बीट रिपोर्टर होंगे ना सिटी गवर्नमेंट वाले, वो आपको बताएंगे कि सिटी गवर्नमेंट में 60 से 70% जो है वो रिश्वत का शेयर है। यानी कि 100 रुपए में आप 60-70% पैसे आप हराम दे दें तो वो परसेंटेज है, और आप 20-30% जो रह जाता है उसमें ठेकेदार जो है क्या काम करेगा। मैं ऐसे कैसे जानता हूँ, जहाँ पर अफसर कहता है साइन कर लो फाइल पे, जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कैश ले लो, बच्चे फाइल साइन करके पूरे पैसे निकाल के दे दो। यानी कि फाइल पे ही प्रोजेक्ट बन गया, अप्रूव हो गया और पैसे रिलीज करके खा रहे हैं। मैं ऐसे प्रोजेक्ट जानता हूँ। तो ये लूट रहे हैं कराची को, जब ये हशर है सारा, और इसको ठीक होना है जरूरी। मुस्तफा कमाल साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब देखें 3 से 4 दिन रह गए हैं, क्या पोजीशन देख रहे हैं आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की? क्या पीपल्स पार्टी को आप टफ टाइम दे सकेंगे? एएनपी से भी शाही सैयद साहब से भी आपने मुलाकात की, इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर, और ये एक अमन का पैगाम जाता है और उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या आप उनको वाकई टफ टाइम दे सकेंगे? बिकॉज सालों से उनकी यहाँ हुकूमत है सिंध में, तो और इस दफा तो वो ये भी कह रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कैंपेनिंग की, एंड वी मस्ट गिव देम क्रेडिट, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आसफा ने, इन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की है थ्रू आउट द कंट्री। तो उनका तो टारगेट ये है कि दे विल प्रोबेबली बी इन द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, पंजाब के लोगों को जो है वो और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वो फेस नहीं करना पड़ रहा जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर। और पूरे पाकिस्तान में जाकर पीपल्स पार्टी एक यूनियन काउंसिल सिंध की नहीं दिखा सकती। हुक्मरानी है कि वो पूरे पाकिस्तान में कोई एक मॉडल यूनियन काउंसिल बना सकते हैं, नहीं दिखा सकते, जहाँ पर पीने का पानी आता हो, सीवरेज का पानी घर से जाता हो, रोड टूटी हुई ना हो, स्कूल में तालीम हो, अस्पताल में दवा हो, रात में लाइट आती हो, सुबह गैस आती। एक यूसी नहीं है 15 सालों की हुक्मरानी के बाद 22,000 अरब रुपए खर्च किए। आज पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि लाहौर में खड़े होके कि लाहौर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कह सकते हैं ये वाली बात? लाहौर वाले अगर भागना शुरू हो जाएंगे जलसा गाह से, अगर ये कह दिया, क्योंकि कराची में हर तीसरे दिन गटर में गिरकर बच्चा मर रहा है। आप दुनिया चांद पर जा रही है और सिंध हुकूमत अभी तक जो है वो गटर के ढक्कन नहीं लगा सकती है। ये हाल है, ये हालात हैं सिंध में। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कहते हैं कि उनके घर में भी, बिलावल हाउस में भी पीने का पानी टैंकर के जरिए आता है। जरा कोई उनसे पूछे कि भाई 15 सालों से आपका वजीर आला है, उससे जरा पूछो वजीर आला से कि ये टैंकर का पानी अगर टैंकर में आ रहा है तो आपकी नलकों में, लाइनों में क्यों नहीं आ रहा? तो 15 सालों में तो आ जाना चाहिए। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप टफ टाइम देंगे? नहीं, टफ टाइम की जरूरत नहीं है। हम क्या इनको टफ टाइम देंगे? इनके पास कुछ भी नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी 2013 की पोजीशन पे एमक्यूएम वापस जा रही है और जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और हम अपनी पोजीशन वापस लेंगे और हम इस सिंध को ठीक करेंगे। हम अर्बन सेंटर भी ठीक करेंगे और सिंध के डी इलाके में ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.